मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 12 भाव में मंगल और राहु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 12 भाव में मंगल और राहु के मेल से जातक धर्मनिष्ठ तो ज्यादा नहीं, लेकिन अपव्ययी भी नहीं होते हैं और अज्ञानी पुरुष की भांति ज्ञान इनको सभी अवस्थाओं में रहा करता है। अधिक क्रोधी नहीं होते हैं। लाभ की संभावना सभी अवस्थाओं में रहा करती है। आत्मसंतोष की भावना इनमें भी रहती है। व्यभिचार करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। स्थिर मस्तिष्क इनका रहा करता है। सारी सोचने की शक्ति क्षण किसी भी काल में नहीं होती है। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना सामान्य रूप से रहा करती है। वह अपने लोगों से अधर्म करने वाले नहीं होते हैं। माता पिता को सम्मान करने की इच्छा सभी अवस्थाओं में रहा करती है। 12 भाव में मंगल और राहु इस जातक को वृद्धावस्था में अनेकों तरह से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। शारीरिक कष्ट विशेष रूप से नहीं होना स्वाभाविक बात होती है। निजी परिवार उस समय कोई साथ नहीं भी देता है, फिर भी इनकी स्थिति अच्छी हर प्रकार से रहा करती है। दर दर की ठोकरें एक खाने वाले नहीं होते हैं। अपने लोग शत्रु के समान कभी भी नजर नहीं आते हैं। असत्य की सहारा ये नहीं लेने वाले होते हैं। बाद में प्रायश्चित करने का अवसर भी जातक को मिल सकता है। पिता का धर्म ठीक तरह से निर्वाह करना और इनके स्वभाव के अनुसार सभी परिवार जन सुखी रहा करते हैं। यह भावुक हृदय के होते हैं और मस्तिष्क तनावपूर्ण स्थिति में भी प्रसन्न रहा करता है। यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि जन्म कुंडली के 4th भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और दशम अर्थात कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों, तो 12 भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से मानसिक कष्ट इनकी माता को अवश्य रहा करता है। कर्म करने की इच्छा इनको सभी अवस्थाओं में रहती है। कर्म क्षेत्र में अच्छे लोग भी इनके साथ होते हैं और बुरे लोग भी इनके साथ होते हैं। सभी अवस्थाओं में प्रसन्न रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के 5म भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा 11 भाव के स्वामी शनि ग्रह हो, तो 12 भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से संतान सुख अवश्य इनको होता है। मानसिक तनाव में भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने वाले होते हैं। संघर्ष करने की क्षमता इनमें रहा करती है। तनावपूर्ण स्थिति में भी अच्छे कार्य करने की इच्छा इनमें रहा करती है। लाभ की संभावना जीवन के उत्तरार्ध भाग में ज्यादा रहा करती है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में तनावपूर्ण स्थिति रहने के साथ साथ संघर्षपूर्ण तरीके से जातक कार्य करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के 7म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों, तो 12 भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में व्यवधान जातक को नहीं होता है। पति पत्नी दोनों की आयु दीर्घायु होती है। मानसिक तनाव में भी पति पत्नी अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, प्रसन्न रहा करते हैं, मधुर संबंध रहा करता है। और भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हो, अर्थात मेष राशि का धन भाव हो और वृश्चिक राशि का भाग्य भाव हो, तो 12 भाव स्थित मंगल और
राहु के प्रभाव से जातक भाग्यहीन व्यक्ति नहीं होता है, अपने कर्मों के अनुसार भाग्य का निर्माण करने वाले होते हैं। धन की कमी नहीं होती है, धन की अधिकता मध्यावस्था के समय अवश्य ही रहना स्वाभाविक बात होती है, और पराक्रमी स्वभाव के ये जातक होते हैं। अंत अवस्था में अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। और अंत में यह भी आप लोग को दर्शाना हम चाहते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा आयु भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह हों, अर्थात पराक्रम भाव वृष राशि का हो और तुला राशि का अष्टम भाव हो, तो द्वादश भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से मानसिक परेशानियों की सामना कभी कभी जातक को करनी पड़ती है। उस अवस्था में हनुमान जी की आराधना जातक को अवश्य करनी चाहिए। मंगलवारी व्रत करने से भी आत्मिक सुख प्राप्त हो सकता है और मानसिक सुख सभी अवस्थाओं में प्राप्त होते रहे, इसके लिए भगवान शिव की आराधना नित्य दिन नहीं तो कम से कम सोमवार को अवश्य ही जातक को ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से कम 3 माला, इससे मनोवांछित फल प्राप्त होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा और किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होना भी स्पष्ट है। आप लोगों को यह भी अंत में हम दर्शाना चाहते हैं कि इस जन्म कुंडली को जो सही रूप में अध्ययन जो करेंगे पढ़ेंगे उसको अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा। और जो हमारी यह रचना बृहद ज्योतिष रहस्य 5 खंडों में विभक्त है, इसको आप लोग अवश्य ही अपने अपने घरों में महाविद्यालय विश्वविद्यालय हो पुस्तकालय हो किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है। आप लोग अवश्य खरीदें और इसका लाभ अवश्य आप लोग उठावें। निश्चित रूप से आप लोगों को आत्मिक शांति प्राप्त होगी, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे और धन धान्य का अभाव किसी भी रूप में इस ज्योतिष महाग्रंथ के अनुसार आप लोग चलेंगे तो आप लोग सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। और हमारी अन्य जो 25 अन्य रचनाएं हैं सभी रचनाओं को आप लोग खरीद सकते हैं। यहाँ से उचित मूल्य पर सभी पुस्तकें दी जाती हैं। आप लोग अत्यंत प्रसन्न रहा करेंगे। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन भी दबाना कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। भगवान शिव एवं माता अन्नपूर्णा जी की अनुकंपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे, सदैव आप लोग प्रसन्न रहें, हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, नित्य दिन आनंदमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।